So we'll talk about स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं और स्टेक होल्डर्स की टाइप्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका बिजनेस से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, जिनका बिजनेस के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। इट मीन्स कि वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में दे आर कंसर्न, और बिजनेस की एक्टिविटीज उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस उन्हें अफेक्ट करता है, उन्हें हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। मेनली हम क्लासिफाई करते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, और समटाइम्स एज प्राइमरी स्टेक होल्डर्स एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में भी क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? सो दीज आर एनी स्टेक होल्डर्स दैट आर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यानी कि ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। और इसके अंदर हमारे पास लिस्ट में मैनेजमेंट आ जाती है, एम्प्लॉयज आ जाते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, देयर ऑब्जेक्टिव आर लाइकली टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ इट इज रन, यानी कि कंपनी कैसे चलाई जाती है, बिजनेस कैसे चलाया जाता है, इनका बिजनेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज दे रन दी बिजनेस। इसके अंदर हमारे पास पहली कैटेगरी आती है एम्प्लॉयज की, दूसरी कैटेगरीज में हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं। एम्प्लॉय की नीड या एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन बिजनेस से क्या होती है? एम्प्लॉय चाहते हैं गुड पेमेंट, गुड सैलरी, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट और जॉब सिक्योरिटी, ताकि उनकी जॉब जो है वो प्रोटेक्ट रहे। अब फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में कोई चेंजेस आ रही हैं तो एम्प्लॉयज उसको असिस्ट करेगा कि क्या उस बिजनेस में उसको स्टे करना चाहिए, क्या बिजनेस उसे अप्रोप्रिएट बोनस से सैलरी दे रहा है, क्या वर्किंग कंडीशन अप्रोप्रिएट है, क्या इस बिजनेस के अंदर उसकी जॉब सिक्योर है। इफ यस वो स्टे करेगा, इफ नॉट वो इस जॉब को क्विट करेगा और दूसरी जॉब ज्वाइन करेगा। सिमिलरली मैनेजिंग डायरेक्टर्स, क्योंकि ये भी इंप्लॉयज होते हैं लेकिन ये टॉप लेवल के इंप्लॉयज होते हैं, मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो इन्हें अपने स्टेटस की फिक्र होती है कि इनका स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिमिलरली इनकी पेमेंट और पर्क्स क्या हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, जॉब सिक्योरिटीज क्या हैं। तो मोर और लेस एम्प्लॉयज चाहे इंटरनल स्टेक होल्डर्स, चाहे एम्प्लॉयज हों या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हों, उनका नीड और एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आइदर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हैव डीलिंग विद द फर्म, या कंपनी के साथ डील करते हैं। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड होते हैं कंपनी के साथ, इनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनता है। अब शेयर होल्डर्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा, सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, इन सबके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं। इसकी लिस्ट में हमारे पास पहले है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दे आर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड इनकम, जो उन्हें प्रॉफिट से मिलता है, और कैपिटल गेन में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि उनकी इंक्रीज इन शेयर प्राइस से दे वांट टू गेट बेनिफिट। सिमिलरली कस्टमर्स हमारे पास कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं। कस्टमर चाहता है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, कस्टमर चाहता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर चाहता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर चाहता है रिड्यूस्ड प्राइस, प्राइस रिड्यूस हो, क्वालिटी अच्छी हो। सप्लायर्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। सप्लायर चाहते हैं कि अगर कंपनी के साथ उनके रिलेशनशिप हैं तो वो गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं कंपनी के साथ, वो अपनी पेमेंट टाइम पर रिसीव करना चाहते हैं, वो अपनी कंटिन्यूटी चाहते हैं बिजनेस के साथ। सिमिलरली फाइनेंस प्रोवाइडर्स अदर देन शेयर होल्डर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लोन प्रोवाइडर्स। सो लोन प्रोवाइडर्स ये चाहेगा कि जो उसने लोन दिया है उसको टाइमली इंटरेस्ट मिले और उसकी जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो भी टाइम पर अदा कर दी जाए। इसी तरीके से हमारे पास एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। ये ना तो इंटरनली कंपनी का पार्ट होते हैं, ना कनेक्टेड होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में, बट दे आर affected by the organization. These stakeholders tends to not have a direct link to the organization but can influence or be influenced by its activity, यानी कि ये influence भी कर सकते हैं और खुद influence भी
होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनडायरेक्टली। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कम्युनिटी एट लार्ज, आपकी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि कंपनीज की एक्टिविटीज से अक्सर सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कंपनीज जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो भी प्रोसेसेस कर रही हैं, वो सोसाइटी को हिट करते हैं, इसलिए ये स्टेक होल्डर्स हैं। इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स वो लोग होते हैं जो कंपनी की किसी नेगेटिव एक्टिविटी के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर आते हैं, स्ट्राइक कॉल करने का रोल प्ले करते हैं। वो इन्वायरमेंटल फोकस देखते हैं कि कंपनी किस तरह से अपनी एक्टिविटीज से, अपने प्रोसेसेस से इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रेट का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से एक कंपनी है, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करती है, तो उसकी एक्टिविटीज से, कंपनी की एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है, ये प्रेशर ग्रुप इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है कि कंपनी का, बिजनेस का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी का क्या रोल है। इसी तरह से टैक्सेस कंपनी दे रही है, नहीं दे रही है, उसकी एक्टिविटीज से गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है। सिमिलरली ट्रेड यूनियन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज अबाउट देयर इंटरेस्ट। इनका काम होता है अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना, उनकी रेम्यूनरेशन, प्रोटेक्शन, रिडंडेंसी के हवाले से देखना के किस तरह से स्टेक होल्डर्स अफेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह दो फर्दर क्लासिफिकेशन हमारे पास हैं, एक है प्राइमरी स्टेक होल्डर और दूसरा सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। In fact, any stakeholder who falls into the connected or internal categories are called primary stakeholder, यानी कि मेन स्टेक होल्डर्स इन्हें कहा जाता है। सेकेंडरी वो होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन किसी तरीके से वो कॉन्ट्रेक्चुअली लिंक नहीं होते, सच एज जर्नल पब्लिक। अब जर्नल पब्लिक भी ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट होती है, लेकिन उनका ना कोई इंटरनल रिलेशनशिप है, ना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। और एक्सटर्नल की कैटेगरी में हमारे पास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस ग्रुप के अंदर फॉल हो सकते हैं नॉर्मली। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो किसी एक की नीड को अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई करने जाती है, तो दूसरे की नीड को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उस पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, जिन्हें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय वर्सेस मैनेजर्स। अब इम्प्लॉय चाहते हैं हायर वेजेस, अगर हायर वेजेस उनको दी जाएंगी तो प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट रिड्यूस होंगे तो मैनेजर्स के जो बोनस होते हैं वो प्रॉफिट टारगेट के ऊपर बेस करते हैं। अगर प्रॉफिट टारगेट मीट नहीं होगा तो मैनेजर्स को बोनस नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से कस्टमर वर्सेस शेयर होल्डर्स। कस्टमर चाहता है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, प्राइस कम से कम हो, लेकिन अगर हम अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एज ए रिजल्ट प्रॉफिट गिरेंगे, और प्रॉफिट गिरेंगे तो शेयर होल्डर्स को रिक्वायर्ड डिविडेंड नहीं मिलेगा। जर्नल पब्लिक वर्सेस शेयर होल्डर्स। जर्नल पब्लिक चाहती है कि कंपनी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज पर फोकस करे, इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए पैसा खर्च करे, ऐसे इक्विपमेंट खरीदें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। लेकिन अगर कंपनी इस तरह से काम करेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर। सिमिलरली मैनेजर वर्सेस शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो इनका झगड़ा होता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। मैनेजमेंट चाहती है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए ताकि उन्हें रिवॉर्ड मिले। शेयर होल्डर्स चाहते हैं लॉन्ग टर्म में शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अब एज ए रिजल्ट क्या होता है कि प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, और मैनेजमेंट हमेशा फोकस करती है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव से ऊपर रखे जाएं।